इस वीडियो में हम जानने वाले इंडिया के बारे में टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये आप जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि जो भगवान शिव के 5 टेम्पल्स है वो इंडिया के स्टेट्स में एक स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड है। मतलब अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है उत्तराखंड का केदारनाथ टेम्पल, फिर उसके बाद एक कालेश्वरम टेम्पल जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है, और उसके बाद आता है एकम्बरेश्वरम टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर आता है तमिलनाडु का चिंदाबरम टेम्पल, और फिर लास्ट में है तमिलनाडु का रामेश्वरम टेम्पल। ये सभी टेम्पल एक स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड है, और ये सभी टेम्पल एक ही लॉन्जिट्यूड पे सिचुएटेड है, और वो लॉन्जिट्यूड है 79 डिग्री ईस्ट 41 मिनट 54। लेकिन इन टेम्पल को इतना परफेक्ट एक ही लाइन में किसने बनाया होगा? मतलब ना ही पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि अगर हम सैटेलाइट से देखकर एक ही जगह पे बना सकते थे, फिर भी बिना किसी टेक्नोलॉजी और बिना किसी इक्विपमेंट के इसको किसने बनाया होगा एक ही स्ट्रेट लाइन में? फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है आसाम में एक प्लेस है जिसका नाम बोंगाई गांव है। इस प्लेस पर रिवर चंपावती और ब्रह्मपुत्रा एक साथ मीट होती है, और जब ये रिवर मीट होती है तभी ऐसा व्यू होता है। ये एग्जैक्टली हमारे इंडियन मैप के जैसे दिखाई दे रहा है। मतलब वर्ल्ड के मैप में हमारा इंडिया कैसे दिखाई देता है वैसे दिखाई दे रहा है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जुपिटर जो प्लैनेट है सन का एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 4333 डेज लेता है, यानी नियरली 12 अर्थ ईयर्स। और हम सभी को पता है कि कुंभ मेला जुपिटर के साइकिल के बेस्ड ही सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जैसे जुपिटर को सन का एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 12 ईयर्स लगते हैं, इसीलिए कुंभ मेला को भी हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। लेकिन कुंभ मेला हजारों साल पहले से सेलिब्रेट होते हुए आ रहा है, जिसे 644 बीसी में हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। तब से कुंभ मेला सेलिब्रेट होते हुए आ रहा है। मतलब हमारे एंशिएंट लोगों को पहले से ही पता था कि जुपिटर प्लैनेट सन का एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 12 ईयर्स लेता है। मतलब क्या अमेजिंग था ये। फैक्ट नंबर 7, हम सभी को पता है कि सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने सभी प्लैनेट्स को डिस्कवर किया था अपने टेलीस्कोप के मदद से 1609 में, कि हमारे स्पेस में 9 प्लैनेट्स है। लेकिन हिंदू रिलीजन में 11-12 सेंचुरी से ही 9 ग्रह यानी 9 प्लैनेट्स की पूजा की जाती थी, और सूर्य और चंद्र की अलग से। मतलब इससे भी यही साबित होता है कि हमारे एंसेस्टर को सभी प्लैनेट्स के बारे में पहले से ही पता था। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न तो कभी हमारे इंडियन करेंसी पर इन बबल्स को देखा ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बबल्स क्यों होते हैं? मतलब इन बबल्स को ऐसे ही बनाया जाता है या फिर इनका भी कुछ मीनिंग होता है? तो फ्रेंड्स, इनका भी एक मीनिंग होता है। ये बबल्स हमें बताते हैं कि इस नोट को कब बनाया गया है, मतलब किस तारीख को, कौन से महीने में और कौन से साल को। जैसे कि इस नोट को देखो, इसमें अगर हम काउंट करें इधर लेफ्ट साइड में तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बबल्स है। इसका मतलब है कि इस नोट को 9 डेट को बनाया गया है। और अगर हम इधर ऊपर आके काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। मतलब इस नोट को 9 डेट और 11th मंथ में बनाया गया है। और अगर हम इस नोट के पीछे जाकर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इस नोट को 9 11 16 को बनाया गया है। मतलब 9 तारीख 11वां महीना और 2016 में इस नोट को बनाया गया है। तो इन बबल्स का मतलब ये होता है, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस नोट को कब बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5, अभी हम सबको पता है कि मून हमारे प्लैनेट से कितना दूर है और सन हमारे प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है। जैसे कि मून हमारे प्लैनेट अर्थ से 2,38,855 माइल्स दूर है, और वैसे ही जो सन है वो हमारे प्लैनेट अर्थ से 9,29,55,807 माइल्स दूर है। लेकिन क्या आपको पता है ये कैलकुलेशन हमारे ऋग्वेदा में भी की गई है। मतलब ऋग्वेदा जो कि सबसे ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट है पूरे प्लैनेट अर्थ पर, जिसे प्री 10,000 BC में लिखा गया था, उसमें कैलकुलेशन की गई है। मतलब ऋग्वेदा में बताया गया है कि अगर हम मून के डायामीटर से 108 में मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। और वैसे ही सन के साथ अगर हम सन के डायामीटर से 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा।
जैसे कि मून का डायमीटर 2159.1 माइल्स है। अगर हम इसे 108 में इंटू करें तो इसका आंसर 2,33,182.8 माइल्स आएगा, जो कि नियरली सेम है। और अगर हम सन का डायमीटर ले जो कि 8,65,370 माइल्स है, इससे हम 108 में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 9,34,59,960 होगा, जो कि ऑलमोस्ट बहुत करीब है। मतलब इतने साल पहले भी किसने पता लगाया रहेगा कि अर्थ और सन के बीच ये डिस्टेंस होगा, अर्थ और मून के बीच ये डिस्टेंस होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है जब हम मंदिर में जाते हो तो हम बेल को रिंग क्यों करते? मतलब मंदिर जाते हो तो हम बेल क्यों बजाते? तो ये परंपरा ओल्ड एज से चलती आ रही है। ओल्ड ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि हम मंदिर जाते हुए बेल इसलिए बजाते हैं क्योंकि हम भगवान के डोर पर नॉक कर रहे होते, मतलब परमिशन ले रहे होते अंदर आने के लिए। और जो साउंड बेल प्रोड्यूस करती है वो डिवाइन्स को वेलकम करती है, और जो एविल्स होते हैं उन्हें डिस्पेल करती है, यानी दूर करती है। इसलिए बेल को वैसे बनाया जाता है और मंदिर के सामने लटकाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अभी मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल के बारे में बताने वाला हूँ। इंडिया में राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल को ओम शेप में बनाया हुआ है, और इस टेम्पल को 1993 में विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर आनंद जी महाराज ने बनाया था, ताकि इंडियन साइंस ऑफ योगा और इनवैल्यूएबल स्पिरिचुअल वैदिक कल्चर को प्रमोट किया जा सके। जो टेम्पल है ये 250 एकर्स में फैला हुआ है, और इस टेम्पल को ओम शेप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ओम शेप रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक वाइब्रेशन को, और ओम ये एक मंत्र है जो कि 3 मेन गॉड से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इस वजह से इस टेम्पल को ओम शेप में बनाया गया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो 5th सेंचुरी से पहले ये मानती थी कि जो अर्थ प्लैनेट है वो राउंड नहीं है, वो फ्लैट है, मतलब ऐसे चपटा है। इवन जो ग्रीक लोग थे और इजिप्शियन, रोमन, ये सभी लोग भी ये माना करते थे। फिर बाद में जो एक एंशिएंट ग्रीक जियोग्राफर थे जिसका नाम एराटोस्थेनस था, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि अर्थ राउंड है। मतलब उन्होंने सन और अर्थ के बीच एक एंगल, वो सब एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। फिर सबने माना था कि हाँ अर्थ राउंड है करके। लेकिन जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है जो कि 5000 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी है, उसमें हम अर्थ को भूगोल कहते हैं, और इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अर्थ गोल है। और जो भगवान विष्णु के अवतार है वराहा, उनके भी हर एक फोटो में ये दिखाई देता है कि अर्थ गोल है। मतलब हमारे एंसेस्टर इंडियंस को पता था कि अर्थ गोल है, वही बाकी सब मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है इंडिया में एक लोनार लेक है जो कि आज से करीब 52,000 ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड के उस जगह पे गिरने की वजह से फॉर्म हुआ था। इस लेक की यूनिक बात यह है कि ये लेक तब से लेकर आज तक कभी भी ड्राई नहीं हुआ है, मतलब इसके अंदर का पानी कभी भी सूखा नहीं है, और एक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस लेकों में से एक है पूरे प्लैनेट अर्थ पर। और इस लेक की जो डेप्थ है वो 137 मीटर है, यानी 449 फीट है। अगर आपको ये सब फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे अमेजिंग से वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।